हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम कंटिन्यूअसली। अब बहुत जल्द आपके फॉर्म आने वाले हैं। अभी मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी दी है, ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे पता चल रहा है कि आपके एग्जाम बिल्कुल टाइम पर होंगे। तो बेफिक्र रहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट रखिए, जारी रखिए, उसमें बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी तरह से करती हूँ अभी आपका अभिवादन। और अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात करी थी आईसीटी की, यानी कि जो फर्स्ट पेपर की 8वीं यूनिट है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उसकी हमने स्टार्ट कर लिया था। अब हमने लास्ट क्लास में क्या बात करी थी, आईसीटी की बेसिक चीजों के बारे में, मतलब जैसे मीनिंग क्या होती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं आईसीटी के बारे में। साथ में हमने बात करी थी कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हमने क्या बात कर लिया था, मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की शुभारंभ कैसे हुआ, कौन किसने किया, कैसे उसका इन्वेंशन हुआ, ये सब हम डिस्कशन कर लिए। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम आईसीटी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो कम्युनिकेशन का मेन जो साधन है वो क्या है, कंप्यूटर। तो बिना कंप्यूटर के बारे में जाने हम इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, है ना। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि हम पढ़ते भी जाएंगे, साथ ही साथ में क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, ताकि दिमाग में हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो एकदम फिक्स हो जाए। मतलब ये ना रहे कि अब इससे क्या जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है। इस तरह से हम अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाएंगे पढ़ने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी आ जाइए, जुड़ जाइए। और हाँ, अगर क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा और अपने ही जैसे और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन करें। बताती चलूँ, जो भी स्टूडेंट्स पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारी जो क्लासेस हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, बट मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ। बस मुझे ये है कि आपको स्ट्रक्चर वाइज जो आपकी स्टडी हो, कंप्लीट सिलेबस की वो हो, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो। टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ मैं डाल देती हूँ, तो उससे भी आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर के बारे में जो लास्ट मैंने डिस्कशन किया था वो आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है जरूर देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगी, आई बटन में भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ में एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है आईसीटी की, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर्स भी शो करती जाऊंगी साथ ही साथ में। अबेकस जो है वो फर्स्ट इन्वेंशन माना जाता है कंप्यूटर की सीरीज का। अगर हम देखें कि कंप्यूटर के बारे में जो कुछ भी काम हुआ है उसमें सबसे पहला काम है वो कहलाता है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, जो है वो अबेकस है। एक तरीके का वुडन बॉक्स होता है ये, और इसका मेनली यूज किया जाता था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, बहुत बड़े बड़े एडिशन होते थे, तो उनको बहुत जल्दी से सॉल्व करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। तो ये पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है अबेकस की। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है पास्कल कंप्यूटर, पास्कल कैलकुलेटर। ये दूसरी इंपॉर्टेंट डिवाइस मानी जाती है। इसका जो इन्वेंशन है वो कब हुआ था, 1642 में हुआ था, और ये बेलिस पास्कल ने किया था, ठीक है। इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने इस जो पूरी डिवाइस है उसका इन्वेंशन किया। ये एक एडिंग मशीन है। एडिंग मशीन का मतलब क्या होता है, जो जोड़ने में इस्तेमाल हो। एडिंग मशीन है जो जोड़ने में इस्तेमाल हो। इसको कहते क्या है, पास्कल का कैलकुलेटर। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं, पास्कल का कैलकुलेटर। हिंदी और इंग्लिश से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं यहाँ लिखती जरूर इंग्लिश में हूँ, लेकिन मैं पूरा डिस्क्राइब हिंदी में करती हूँ। तो जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल बेफिक्र रहे, आपको सब कुछ हिंदी में समझ में आएगा। तो इसको कहा क्या जाता है, पास्कल कैलकुलेटर, क्लियर। तो इसका कब स्टार्ट हुआ है, 1642 में। यहाँ पर आपको पिक्चर नजर आ रही होगी, वो है पास्कल कैलकुलेटर, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं एनालिटिकल इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन क्या है, देखिए इसका
इसका जो इन्वेंशन है वो भी किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। और ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है, एक बड़ा फॉर्म में कंप्यूटर माना जाता है। और ये क्योंकि एक कंप्यूटर पूरी कंप्यूटर मशीन थी, इसी वजह से इसके इन्वेंशन के कारण ही चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। ये पिक्चर्स नजर आ रहे होंगे यहाँ पे, जिसमें कि वुडन बॉक्स जो था वो क्या था, अबेकस। पास्कल कैलकुलेटर जो है वो आपको अलग नजर आ रहा है। और एनालिटिकल इंजन जो है वो एक तरीके से ब्रॉड कंप्यूटर मशीन कहलाती है। और ये इसका जो स्टार्ट किया था, इन्वेंशन किया था, वो भी किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम कंप्यूटर की अलग अलग जो जनरेशन हुई है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर का शुभारंभ जो हुआ था वो बहुत पहले हो गया था, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, अबेकस के फॉर्म में, पास्कल कैलकुलेटर के फॉर्म में, फिर एनालिटिकल इंजन के रूप में। अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर की जनरेशन्स कौन कौन सी हो चुकी हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं इन चैप्टर से, तो बहुत ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद रखिए, है ना। और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको जहां कहीं भी नजर आते हैं ना, उनसे उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए अब जनरेशन की बात करें, तो हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट जनरेशन, जनरेशन फर्स्ट है। ये मेन इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं, और उसका कंप्यूटर का जो फॉर्म है यानी रूप है वो किस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो है वो क्या है, 1940 से 1952 के बीच में ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। और उसके बाद में ये क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व वैक्यूम ट्यूब थी। क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व वैक्यूम ट्यूब। ये इलेक्ट्रॉन, इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था। इसके जो फॉर्म्स थे वो क्या क्या थे, यहाँ तक है ये, EDSAC, इनके आपको फुल फॉर्म ही याद रखने पड़ेंगे, EDSAC। ठीक है, दूसरा था EDVAC, ये EDSAC, फिर EDVAC और UNIVAC। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। कब हुए, 1940 से 1952 के बीच में। इलेक्ट्रॉनिक वॉल वैक्यूम ट्यूब ये कहलाते थे, इनका जो मेन साइंटिफिक नेम था। और EDSAC फर्स्ट फॉर्म, EDVAC सेकंड, और UNIVAC ये है थर्ड। ठीक है, अब चल लेते हैं, हम बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में क्या क्या है, 1952 से लेके 1964 के बीच में ये सेकंड जनरेशन का टाइम है। ये एक तरह का ट्रांजिस्टर था। ठीक है, और इसके जो मेन कंप्यूटर्स के जो नेम है वो ये हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, IBM 700, IBM 1401, IBM 1620, CDC 1604, 3600 एटलस, ATLAS एटलस, और ICL 1901। ठीक है, तो ये नाम तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसका और कोई जरिया नहीं है ना। फिर इसके बाद हम थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं, 1964 से लेके 1971 के बीच में इनका समय है। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है हिंदी में बात करें तो, एक तरीके से जब हम सभी चीजों को जोड़ते हैं ना, कुछ ये इस तरह से जोड़ के, जैसे आपके घर में कंप्यूटर होगा, अब तो खैर सभी लोगों के घर में मुश्किल है कि कंप्यूटर फॉर्म में कंप्यूटर हो, बल्कि सबके घर में लैपटॉप होते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक CPU होता है, मॉनिटर होता है, उसके बाद में आपका प्रिंटर होता है, माउस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो CPU जो होता है उसमें बहुत सारी डिवाइसेस को असेंबल करके लगाया जाता है, जिसके अंदर आपका मदरबोर्ड भी होगा, रैम भी होगा, रोम भी होगा, है ना। ये सारी चीजें एक साथ करके कंपाइल करके तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाई जाती है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है सबको जोड़कर एक फॉर्म में लेकर आना, सबको जोड़ के, समाकलन कहते हैं इसको,
है ना। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में था, जो कि 1964 से 1971 के बीच में हुआ। और इसके जो नेम है कंप्यूटर्स के, वो क्या है, IBM 360, IBM 370, NCR 395, CDC 1700, ICL 2903। इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहे जिसमें, ताकि आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद में फोर्थ जनरेशन और जो करंट जनरेशन कंप्यूटर्स चल रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट जरूर कर लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, चलें फिफ्थ और फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की देखें बात करें तो फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होती है आपकी 1971 से, और 1971 से आप अभी तक का जो समय देख लीजिए है, तो फोर्थ जनरेशन का चल रहा है। और जिसमें मेन जो कंपोनेंट्स हैं या मेन एलिमेंट बात करें तो लार्जली इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि कंप्लीटली लार्ज जो सर्किट्स होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट होंगे, उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। एप्पल और DCM जो है वो इनके मेन कंप्यूटर्स हैं। क्लियर। और इसके बाद में फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो, और उसके साथ में आगे आने वाले समय में भी जो इस्तेमाल होगा वो, इनमें जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो होता है ऑप्टिकल फाइबर। क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर? आप जानते हैं जो आपने सीडी देखी होगी वो किस चीज की बनी होती है, ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है। तो जो मेन कंप्यूटर्स होंगे इसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर होता है। तो ये थे आपके फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सभी की फिगर्स एंड पिक्चर्स भी दिखाए हैं, तो आप देखकर भी अपने आप को थोड़ा रिलेट कर सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और ये फिफ्थ जनरेशन, जो आज हम प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं जिस जनरेशन के कंप्यूटर्स के। तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेंगे इसके बाद इससे जुड़े हुए प्रश्न कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो कुछ कंप्यूटर से जुड़े हुए जो अभी हमने आज पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं प्रश्न आपको बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो इसको आपको नोट कर लेना है, इंटेल 4004। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको। और उसके बाद में फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, फर्स्ट जनरेशन का? तो अभी आपको मैंने बताया 1940 से लेकर 1952 तक का जो टाइम पीरियड था वो। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मेरा सोर्स क्या है, मेरे पास जो बुक्स हैं, है ना, उसके अलावा कई सारी बुक्स में अलग अलग समय पीरियड लिखा हुआ होता है, टाइम पीरियड होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है डिफर है, तो एक बार मैं भी कर लूंगी इसको क्रॉस चेक, आप भी कर लीजिए दो तीन और बुक से कि यही टाइम पीरियड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। नहीं तो फिर इंटरनेट से अपन देखेंगे कि गूगल में जाकर कि क्या समय पीरियड है, ताकि कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे, है ना। कि कभी कभी अलग दिया होता है, 1940 की जगह 1946 लिखा हुआ होता है, तो क्लियर हो जाए वो सारी चीज। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसकी टाइमिंग क्या थी? तो 1952 से लेकर 1964 के बीच का टाइम पीरियड था। मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ? मिनी कंप्यूटर जो है वो, क्योंकि पहले कंप्यूटर की शेप तो काफी बड़े बड़े हुआ करते थे, मिनी कंप्यूटर का उदय कब हुआ? तो थर्ड जनरेशन मतलब तीसरी पीढ़ी के टाइम पे मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत कब हुआ? माइक्रो जो कंप्यूटर है उसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर होगा फोर्थ जनरेशन के टाइम पर माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई। फिर सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कौन सा था? सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कौन सा था? तो EDSAC, आपको याद रखना है, EDSAC इसका स्टोर्ड प्रोग्राम था। चलिए ऐसा करते हैं, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। अब जो कल का सेशन होगा उसको मैं PPT पे ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारा होता है लिखने के लिए इसमें, और बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ताकि आपके पास बहुत सारा डेटा मिल जाए, इसलिए मैं PPT पे बनाऊंगी ये पूरा का पूरा सेशन, ताकि आपके पास में इंफॉर्मेशन अच्छी खासी मिले, और आपको लिखने में और मुझे लिखने में भी जो समय लगता है वो भी ना लगे। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, ताकि जो कुछ भी है वो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर पाए, समझ पाए, ICT से जुड़े हुए सारी चीज कर पाए। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो
तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके की इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव जो एजुकेशन से संबंधी जानकारियाँ होती हैं वो भी मैं इसमें प्रोवाइड करती हूँ। जैसा कि आज मैंने आपको बताया कि जो ऑफिशियल ट्वीट आया है उसके तहत आपके एग्ज़ाम जो हैं वो टाइम पर होंगे। जो 13 जून से 22 जून के बीच का समय दिया हुआ है उसी पर होंगे। इसलिए इस तरह से कोई भी सोच जो है अपने माइंड में मत रखिए, जो कि लोग कह रहे थे पोस्टपोन हो जाएँगे, आगे बढ़ जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पर होंगे। ठीक है? तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।